आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। जीर्णोद्धार की राह तख्ता बारिश की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुआ बड़वाह का मुक्तिधाम। बारिश के दिनों में इस नवनिर्मित मुक्तिधाम में ही होता है दाह संस्कार। यदि जीर्णोद्धार नहीं हुआ तो आएगी परेशानी। मुक्तिधाम समिति ने की दानदाताओं और नगरवासियों से जीर्णोद्धार के लिए सहयोग के लिए आगे आने की अपील। बड़वाह शहर वैसे तो अपनी अंतहीन मूलभूत सुविधाओं के लिए लगातार संघर्ष करता आ रहा है। कभी जिला, कभी सड़क, कभी रेल, कभी स्वास्थ्य और शिक्षा के संसाधनों में कमी के लिए यहां के समाज सेवियों ने लंबी लड़ाई लड़ी। ऐसे में लोग जब शारीरिक, प्राकृतिक या ईश्वरी होनहार जैसी आपदाओं को झेलते हुए जब हार जाते हैं और अपने अंतिम सफर के लिए मुक्तिधाम जाते हैं, ऐसे में वहां पर भी यदि आपको या आपके परिजनों को ऐसी अंतिम संस्कार जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी जूझना पड़ता है, तब ये असहनीय प्रतीत होता है। कुछ यही हाल बड़वाह के मुक्तिधाम का भी है। आज से कुछ वर्ष पहले तक बड़वाह में मुक्तिधाम पहुंचने के लिए ना तो सड़क थी, ना कोई सुविधा। 12 महीनों में से 8 माह तो फिर भी गड्ढों भरी सड़क से अंतिम यात्रा के बाद नर्मदा किनारे लोग अपने स्वर्गस्थ प्रियजनों का अंतिम संस्कार कर लिया करते थे। लेकिन बारिश और नर्मदा नदी में पानी और बाढ़ आने पर लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ऐसे में बड़वाह में सर्व सुविधा युक्त मुक्तिधाम निर्माण की योजना बनी और उक्त जिम्मा लिया मुक्तिधाम निर्माण समिति ने। इस समिति के प्रमुख समाज सेवी श्री सुगनचंद रोकड़िया और उनके साथी गणों ने दिन रात मेहनत कर बड़वाह शहर के उदारमना दानदाताओं, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से मुक्तिधाम पहुंच के लिए सीसी रोड, श्रद्धांजलि भवन, दाह संस्कार के लिए 2 बड़े स्थल, जल भराव रोकने के लिए बाउंड्री वॉल आदि का निर्माण करवाया, जहां बारिश में अंतिम संस्कार की सुविधा लोगों को मिलने लगी। लेकिन सालों बाद गत वर्ष नर्मदा नदी में आई भीषण बाढ़ में मुक्तिधाम की दीवार का बड़ा हिस्सा, दाह संस्कार स्थल का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो गया। इस पूरे कोरोना काल में लकड़ी, कंडे, आवश्यक सुविधाएं तो मां नर्मदा प्राणी सेवा समिति के सेवाभावी सदस्यों और अन्य लोगों के सहयोग से पूरे समय उपलब्ध रही, जिससे 1000 के आंकड़े को पार करती अंतिम संस्कार की आवश्यकता की भी पूर्ति सुगम रही। गत वर्ष आई बाढ़ ने नवनिर्मित पके मुक्तिधाम की दीवारों को ढहा दिया, जिससे पके बने मुक्तिधाम का एक बड़ा हिस्सा नर्मदा में बह गया, जिसे आज जीर्णोद्धार की पुनः आवश्यकता हो चली। नगर के समाज सेवी, दानदाताओं, शासन की बहुतेरी योजनाओं के सहयोग से इस मुक्तिधाम को तैयार किया गया था। अब बारिश के मौसम में पुनः ये मुक्तिधाम जीर्णोद्धार की राह देख रहा है। जी, यह बड़वाह का नावगढ़ खेड़ी का वह मुक्तिधाम है जो ऊपर टेकड़ी पर बनाया गया है, जिससे कि यहाँ पर नर्मदा का पानी नहीं पहुँचता है। केवल बारिश में बहुत अधिक जब बाढ़ का पानी आता है तभी यहाँ तक बारिश आ पाती है, पानी इसको क्षतिग्रस्त करता है। गत वर्ष यहाँ पर जो बाढ़ का पानी आया उसने इस पूरे मुक्तिधाम को क्षतिग्रस्त कर दिया है। अब ऐसी स्थिति में हम सभी समाज सेवियों को चाहिए कि इस मुक्तिधाम को जल्द से जल्द तैयार किया जाए, जिससे आने वाली बारिश में हम सब उन लोगों को जो यहाँ पर अंतिम सफ़र के लिए आते हैं उनको सुकून से अंतिम मार्ग पर प्रशस्त किया जाए। इस मुक्तिधाम के पुनर्निर्माण के लिए आप सभी के सहयोग की और उस सब की आवश्यकता है, जिससे यह मुक्तिधाम पुनः तैयार हो सके। धन्यवाद। ओमकारेश्वर और दक्षिण तट पर दाह संस्कार प्रतिबंधित होने से नर्मदा का ये उत्तर तट आसपास के गांव और मालवा से आने वाले लोगों के लिए अंतिम संस्कार के लिए उपयोगी हो चला। ऐसे में बारिश के पूर्व यदि इस मुक्तिधाम का उचित रूप से रखरखाव, जीर्णोद्धार नहीं होता तो बारिश के मौसम में अंतिम संस्कार करने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। नगर के समाज सेवी श्री सुगनचंद जी रोकड़िया और नावघाट खेड़ी पंचायत के सरपंच अर्जुन केवट द्वारा इसके जीर्णोद्धार के लिए नगर के समाज सेवी संस्थाओं, संगठनों, दानदाताओं से आगे आकर सहयोग करने की अपील की। बड़वाह नगर का मुक्तिधाम ये जन सहयोग और जन भागीदारी से बना हुआ मुक्तिधाम और उसका अप्रोच रोड जो कि दादा दरबार के सामने से लेकर और रेलवे ओवरब्रिज के थोड़ा पहले तक रेलवे की जो सीमा है उससे लगकर ये बनाया गया है इस समिति के द्वारा। समिति का नाम मुक्तिधाम विकास समिति है, जिसका मैं मनोनीत अध्यक्ष हूँ। अभी उसमें करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास हम लगा चुके हैं और जिसमें कि रोड, वहाँ पर बने हुए शवदाह के स्टैंड कह दें या शवदाह गृह और श्रद्धांजलि भवन इत्यादि उसमें सम्मिलित है। वर्तमान में जो उसकी दीवार
बनाई गई थी लेवल करने के लिए, वो दीवार अभी एक कोना उसका क्षतिग्रस्त हो गया है। वो क्षतिग्रस्त होने का कारण भी बारिश के पानी का भराव रहा, तो उसके लिए उसको रिपेयर करना बहुत ही आवश्यक है। वर्तमान में उसमें अनुमानित लागत करीब 4 से 5 लाख रुपए के आने की संभावना है और वो जन सहयोग से ही संभव है। तो इसलिए आप सभी नागरिकों से निवेदन है कि इसमें सहयोग देकर और इसको अधिक से अधिक अपना सहयोग बढ़ाएं, जिससे कि हम इसको मेंटेन करके और फिर से पुनः एक अच्छे रूप में स्थापित कर सकें। यह नगर की बहुत अति आवश्यकता है और यहाँ पर शवदाह करने के लिए दूर दूर से इवन सनावद और ओंकारेश्वर के भी आसपास के क्षेत्रों से और इंदौर और देवास और उज्जैन के लोग भी यहाँ पर शवदाह करने के लिए माँ नर्मदा का किनारा और वहाँ शवदाह करने के लिए लोग आते हैं। तो हमें वहाँ पर समुचित व्यवस्था की अति आवश्यकता है, विशेषकर बरसात में, जबकि दूसरे रोड नीचे जाने के बंद हो जाते हैं तो उस वक़्त इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। आप सभी नागरिकों से निवेदन है कि इसमें तन मन धन से सहयोग करके इस कार्य को पूर्ण करें। धन्यवाद। ऐसा प्रयास होने पर शीघ्र ही इस मुक्तिधाम का जीर्णोद्धार होकर समाज की मूलभूत आवश्यकताओं की ये अंतिम कड़ी सुकून देने वाली साबित होगी। बड़वाहा से चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ विकास पवार की रिपोर्ट। नौगढ़ खेड़ी का उत्तर तट का जो ये आप देख रहे हैं ये मुक्तिधाम है। ये पिछली बारिश में बाढ़ आने से पानी इसमें एक तरह से घुसा था, जिससे यहाँ रिटर्निंग वाल गिर गई है और ये पूरी तरह से आइट साइड क्षतिग्रस्त हो चुका है। अगर इसको पुनः निर्माण करना है बारिश के पहले ताकि ये पूरा कंस्ट्रक्शन जो बचा हुआ 70% कंस्ट्रक्शन है तो पूरा सेफ रह सके, उसके लिए अपने को जन भागीदारी से या किसी भी विधायक निधि मद से या ग्राम पंचायत के सहयोग से या बड़वाह नगर की जनता से सहयोग लेके इसको अधिक से अधिक मजबूत बनाने के लिए जन सहयोग से कार्य यहाँ पे करना पड़ेगा। और यहाँ ये रिटर्निंग वॉल को अपन अच्छे से बनाना है। एक यहाँ घाट का निर्माण भी करना चाहिए, जिससे ये पे 10 से 15 डेड बॉडी प्रतिदिन आती है। मालिक करे ऐसी यहाँ किसी को नौबत नहीं आने की, बाकी ये तो दुनिया का रूल है, इसको यहाँ आना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे घाट निर्माण भी होना अति आवश्यक है। हम लोगों ने पहले भी यहाँ पे प्रयास किया है और काम किया था, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि इसका अच्छा मजबूती से काम हो, तो जन भागीदारी में सबसे बढ़िया काम होगा और अच्छा काम होगा। जनपद पंचायत सीओ एसडीएम साहब के नॉलेज में है, वो लोग आके यहाँ पे विजिट करके गए हैं, देख के गए, उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी अच्छा काम करेंगे। और मेरा सभी लोगों से अपील है कि आप लोग भी जन भागीदारी में सहयोग करें और मुक्तिधाम निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।